रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त संकट में होंगे। हमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि अगर हम संकट में हैं तो प्रभु ने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया है। अगर हम अत्याचार सह रहे हैं तो प्रभु शायद हमें भूल गया है। यदि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो शायद प्रभु हमें सजा दे रहे हैं। हमने कितनी बार ये सारी चीज़ें सोची है, पर ये वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि इनमें से कोई भी चीज़ प्रभु का प्यार ना ही हमारे लिए कम कर सकती है और ना ही मिटा सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस परिस्थिति में भी प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वचन हमें आश्वासन देता है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्ग दूत, ना नरक दूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि हम प्रभु को प्यार करना छोड़ दें, लेकिन वो हमें कभी प्यार करना नहीं छोड़ सकता। प्यारे विश्वासियों, यदि इस वक्त आप दुखी हैं, परेशान हैं, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्यार करता है। यदि इस वक्त बीमारी ने आपको जकड़ कर रखा है, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, तब भी आप प्रभु के लिए अनमोल हैं, प्रभु की नज़र आप पर है। यदि इस वक्त आप टूट चुके हैं तो इस वक्त प्रभु आपके हृदय के सबसे करीब है। आइए, जिस प्रभु ने कभी हमें नहीं छोड़ा, हम भी इन परिस्थितियों में उसका हाथ थामते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आइए, जिस तरह से प्रभु का प्यार हर एक परिस्थिति में एक समान रहता है, उसी तरह हम भी हर एक परिस्थिति में प्रभु को एक समान प्यार करें। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये परिस्थिति हमारा प्यार प्रभु के लिए कम ना कर पाए, बल्कि हम उतना ही ज़्यादा प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा इन सभी चीज़ों के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु, इन संकटों के लिए प्रभु, इन परेशानियों के लिए यीशु। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मुझे जल प्यार को बढ़ाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना, जिससे मैं तृप्त हो जाता। धन्यवाद यीशु, मुझे संजीवन जल देने के लिए। तू है मेरा प्रिय, यस लॉर्ड, और मैं तुझसे प्रेम हर एक परिस्थिति में तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कि तू मेरा सब कुछ है यीशु, तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं
कि जब प्रभु सोदोम और गोमोरा का विनाश करने वाले थे, तब प्रभु इब्राहिम से बातें करते हैं और इब्राहिम उनसे कई बार गुजारिश करता है कि प्रभु यदि 50 धर्मी भी उस जगह पर मिल जाएं तो क्या तू उस नगर को नहीं बचाएगा? तो प्रभु उनसे कहते हैं कि अगर 50 धर्मी भी मिलें तो मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, फिर इब्राहिम कई बार उस संख्या को कम करता जाता है। वो कहता है कि प्रभु अगर 50 नहीं 45 या 30 या 20 या सिर्फ 10 धर्मी भी अगर मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट कर देगा? प्रभु कहते हैं कि 10 भी अगर मिले तो मैं उस नगर को कभी नष्ट नहीं करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वचन के द्वारा हम प्रभु का असीम प्रेम महसूस कर सकते हैं। प्रभु उस नगर को नष्ट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके सभी लोग जिन्हें उन्होंने बनाया है वो उनकी ओर मुड़ जाएं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में कहता है, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्यारे विश्वासियों, कई बार पाप की परिस्थिति में हमें लगता है कि प्रभु हमें छोड़ देंगे, हम प्रभु से नजरें नहीं मिला पाते। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने सालों से प्रभु से बातें नहीं की है, प्रभु से नजरें नहीं मिलाई है, क्योंकि वो अपनी पापों की वजह से गिल्ट में है। प्यारे विश्वासियों, अगर एक छोटा बच्चा अपने कपड़े को गंदा करता है तो उसकी माँ उसे बार बार धोती है। उसे पता होता है कि वो कपड़ा वापस गंदा होगा, पर फिर भी उसकी माँ उसे धोती है और उसे वापस भेजती है, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन वो कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, एक दिन उसकी आदत सुधर जाएगी। प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु भी इसी तरह से काम करता है। वो कभी भी, जब भी हम उसके पास अपने पापों को लेकर जाते, अपने गुनाहों को लेकर जाते, वो हमसे मुंह नहीं मोड़ता है, बल्कि हमारी ओर दौड़ते हुए आता है, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। आइए उस दयालु ईश्वर की, जो हमारे हर एक पाप को भुला देता है, जो हमारे हर एक पाप को नज़रअंदाज कर देता है, जो हमारे हर एक पाप की सज़ा खुद सह लेता है, उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसे उचित महिमा और आदर देते हुए उसकी आराधना करें। धन्यवाद प्रभु। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, जिसने पाप की परिस्थिति में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मेरे पाप ने भी तेरा प्यार मेरे लिए नहीं बदला। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। पाप की परिस्थिति में भी प्रभु तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए। आइए हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। ये पाप, ये बीमारी, ये तकलीफें प्रभु का प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं करती, तो हम भी अपने प्यार को उसके लिए कभी कम ना करें। शायद हमने कई दिनों से प्रभु से बातें नहीं की है, हमने कई जगह प्रभु से अपना मुंह मोड़ा है। आइए हम इस वक्त प्रभु की ओर लौट चलें, क्योंकि वो इस पाप में भी हमें प्यार करता है, इस बीमारी में भी हमें प्यार करता है, और सिर्फ वही है जो हमें पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। आइए हम अपनी आवाज़ को उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम उस ईश्वर की स्तुति करते हैं जिसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उन्होंने सिर्फ हमें मुक्त करने के लिए अपने निजी पुत्र को समर्पित कर दिया। आइए पूरे आवाज़ उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए
पिता की स्तुति करते हुए, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए, पुत्र यीशु की स्तुति करते हुए, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना हो यीशु। कृष्ण में प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने हृदय में हाथ रखते हुए कहें कि प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है धन्यवाद प्रभु, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मुझे कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा।